हेलो एवरीवन, ओजेडी कंप्यूटर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर फिर एक बार स्वागत है आपका। और मास्टर इन सी की इस प्रोग्रामिंग सीरीज के अंदर आज लाया हूं एक और वीडियो जिसमें हम बात करेंगे फंक्शंस इन सी के बारे में। फंक्शंस हैं क्या और इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके कुछ मेन बुलेट्स देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो समझेंगे फंक्शंस होते क्या हैं, कितने टाइप के हैं, सिंटैक्स क्या है, फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, और सबसे मेजर और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सी का कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। तो ये शुरू करते हैं। सबसे पहले तो फंक्शंस हैं किसी भी प्रोग्राम को एक छोटे से सेक्शन या कोड में डिवाइड करने वाला मॉड्यूल, जहां पर आप मेन यानी जो वॉइड मेन का प्रोग्राम है उसको अलग अलग सेक्शंस में या मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं। यानी सारा काम अकेले मेन को नहीं करना होगा, मेन के अलावा सम नाम का, शो, सब या ऐसे और भी फंक्शंस आप डिक्लेयर कर सकते हो। तो फंक्शन सिंपल करता है क्या है, आपके प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को बढ़ा देगा, आपके प्रोग्राम की डीबगिंग को इजी कर देगा यहां पर, और आपके एक हैवी प्रोग्राम को छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड कर देगा। जी हाँ, तो फंक्शंस क्या थे ये थोड़ा सा हमने समझ लिया है। और आइए बात करते हैं कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं। तो फंक्शंस होते हैं दो टाइप के, एक है बिल्ट इन फंक्शन और एक है यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शंस वो है जो सी की हेडर फाइल के अंदर पहले से मौजूद हैं। प्रिंटफ, स्कैनफ, गेट्स, पुट्स, इस जैसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जो सी की हेडर फाइल में या सी की कहिए आज की डेट में लाइब्रेरी में मौजूद है। यूजर डिफाइन जो यूजर या मैं या आप जैसा कोई भी प्रोग्रामर बनाता है यहां पर, तो वो होता है हमारा यहां पर जैसे हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, ये बिल्ट इन फंक्शंस के लिए है। हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, इसके अंदर CLR, SCR, गेट CH जैसे और भी फंक्शंस की डिटेल होती है। और पूरे सी का जो मास्टर स्ट्रोक है, जी हाँ, हैश इंक्लूड stdio.h, जिसके अंदर मौजूद है आपका प्रिंटफ और स्कैनफ जैसे इनपुट और आउटपुट फंक्शंस की डिटेल। फंक्शंस का सिंटैक्स क्या होगा, किस तरीके से आप फंक्शंस को डिफाइन कर रहे होंगे। तो ये कुछ सेक्शंस हैं जहां पर आप फंक्शंस को डिफाइन कर रहे होंगे। सबसे पहले तो आपको बताना होगा फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, फंक्शन का नाम आपको क्या डिफाइन करना है, और फंक्शंस को कितने पैरामीटर भेजे जा रहे होंगे। दिस इज नोन एज द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट और नंबर ऑफ पैरामीटर्स। नाउ दिस इज द फंक्शन बॉडी, जहां पर आप अपने कुछ लोकल वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हो। देन उस पर जो भी एक्सप्रेशंस आपको कॉल करनी है, एंड देन व्हाट विल बी इट रिटर्न विद द सी। वो एक्सप्रेशन यहां बता रही है कि आपका ये प्रोग्राम मेन को या कॉलर को क्या रिटर्न करने वाला है। तो आइए फटाफट यहीं से एक सैंपल बना के भी देख लेते हैं कि किस तरीके से आप फंक्शन के प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हो। तो एक छोटा सा फंक्शन बनाते हैं, फिर आते हैं उस वीडियो पे। ना हम लोग यहां पे देते हैं एक फंक्शन डेमो फंक्शन डॉट सी, और यहां पर मैं करने वाला हूं फंक्शन की मदद से सिर्फ एक वेलकम का मैसेज प्रिंट करने की कोशिश। पहले हेडर फाइल इंक्लूड कर लेता हूं stdio.h, और यहां पर प्रोग्राम को बताने जा रहा हूं या कंपाइलर को कि मेरे पास एक शो नाम का फंक्शन भी है। दिस इज नोन एज द फंक्शन प्रोटोटाइप। नाउ वॉइड मेन, और यहां पर मैंने सिंपल शो नाम के फंक्शन को कॉल कर लिया है। दिस इज नोन एज द कॉलिंग ऑफ फंक्शन। अब सबसे पहले कंपाइलर को मैंने क्या बताया कि इस प्रोग्राम में मेन के अलावा भी कुछ अवेलेबल होने वाला है या कोई और भी आने वाला है। तो मैंने बता दिया वॉइड शो नाम का एक फंक्शन आने वाला है। अब यहां पर आप देख रहे हो कि ये ब्लैंक है, दैट मीन्स ये कोई पैरामीटर नहीं लेगा। वॉइड मतलब नथिंग विल रिटर्न, ये खुद अपना मैसेज प्रिंट कर रहा होगा। यहां पर मैंने मेन के अंदर शो को कॉल कर लिया है,
बट पूरे प्रोग्राम में अभी ये नहीं दिख रहा कि शो करेगा क्या। तो मैं यहां पे बता रहा हूं उसकी डेफिनेशन। वॉइड शो को क्या करना है, तो मैंने कहा वॉइड शो करना ये है कि वो प्रिंट करे हेलो आई एम शो फंक्शन विद सी प्रोग्राम, दैट्स ऑल। ये एक छोटा सा प्रोग्राम जहां पर मैंने फंक्शन को इंप्लीमेंट कर दिया है। उस प्रोग्राम को रन कराता हूं ना, सिंपल। ये है आपका आउटपुट, हेलो आई एम शो फंक्शन विद सी प्रोग्राम। अब दो चीजें रहती हैं, आपने कहा कि यहां पे मैंने पैरामीटर नहीं दिए हुए हैं, तो अगर पैरामीटर दूंगा तो प्रोग्राम कैसे बन रहा होगा। तो इमीडिएटली इसको हम लोग चेक करते हैं। यहां पर एक और प्रोग्राम बना करके एडिशन फंक्शन fun.c, और एक और कोड यहां पे लिखने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से आप रिटर्न स्टेटमेंट के साथ प्रोग्राम बना सकते हो। तो यहां पे कंपाइलर को बताना होगा कि आपका एक फंक्शन आने वाला है जिसका रिटर्न टाइप है int। फंक्शन का नाम रखवा दिया मैंने int sum, int, दो पैरामीटर्स लेगा ये आपके। अगेन एक और कमेंट मार्क कर देता हूं कि ये है आपका फंक्शन प्रोटोटाइप। वॉइड मेन int a की वैल्यू सेट करता हूं 9 पर, b की वैल्यू दे रहा हूं 7, और आंसर c के पास वापस आएगा। तो c इज इक्वल टू सम, कॉल किया फंक्शन को, वैल्यूज भेजनी है a कॉमा b की। तो ये आर्गुमेंट मैंने पास कर दिए हैं इस फंक्शन के अंदर। दो इंटीजर टाइप के आर्गुमेंट्स हैं, क्योंकि मैंने प्रोटोटाइप में पहले से ही डिफाइन कर दिया था कि आपको यहां पर इंटीजर टाइप के पैरामीटर मिलने वाले हैं। नाउ जो भी आंसर आएगा वो सी को प्रिंट करना है इस समय। तो एक बार फिर से देता हूं, सम ऑफ %d एंड %d इज %d अगेन, और a, b, c, ये मैसेज प्रिंट करा दिया। अगेन प्रोग्राम तो कंप्लीट है, बट मिसिंग क्या है कि अभी भी आपने इसमें यह नहीं बताया कि फंक्शन को क्या करना है। तो फंक्शन की डेफिनेशन तैयार करता हूं। तो एक फंक्शन की बॉडी यहां पे देते हैं हम लोग, और यहां पे ट्राई करते हैं int sum, int x, int y, रेस्पेक्टिवली a की वैल्यू x को मिलेगी और b की वैल्यू मिलेगी y को। और यहां पर आप रिटर्न कर रहे हो अपनी एक एक्सप्रेशन x प्लस वाई, जो कि एक्चुअल में है a और b की वैल्यू का एडिशन। Here we go। और इस प्रोग्राम का आउटपुट सम ऑफ 9 एंड 7 इज 16। आंसर तो क्लियर है मुझे, बट ये आंसर कौन लेके आ रहा है? ये आंसर लेके आ रहा है आपका ये फंक्शन। तो अभी तक हम लोगों ने दो सेगमेंट देखे, एक वो जहां पर कोई पैरामीटर नहीं है और रिटर्न टाइप भी नहीं था। दूसरे प्रोग्राम में हमने देखा कि यहां पर एक रिटर्न टाइप है, तो उसको कैसे यूज करना है वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपके पास पैरामीटर हैं और रिटर्न टाइप नहीं है तो कैसे आप मैनेज कर रहे हो प्रोग्राम को, वो भी देख लेते हैं। चलिए एक बनाता हूं प्रोडक्ट फंक्शन के नाम से। stdio.h हेडर फाइल हो गई हमारी। void pro नाम का एक फंक्शन ले लेते हैं int, अब ये जो फंक्शन का प्रोटोटाइप है, ये आपके कॉलर को, दैट मींस आपके मेन को कुछ रिटर्न नहीं करेगा। करेगा क्या? सारा प्रोग्राम कंट्रोल हमेशा मेन से ही शुरू होगा और मेन पे ही खत्म होगा। तो इसके बाद आपको करना क्या है, int a की वैल्यू देता हूं यहां पर 9 अगेन, b की वैल्यू देता हूं 5, और आंसर खुद तो प्रिंट होना नहीं है, दैट मींस कि मेन के पास कोई आंसर आने वाला नहीं है। तो मैं प्रो फंक्शन कॉल करता हूं, जहां पर ये प्रो नाम का फंक्शन खुद मेरी वैल्यूज को कैलकुलेट करके इटसेल्फ प्रिंट करवाएगा और मेरे सारे कंट्रोल वापस मेन को लौटा देगा। मैं दिखा देता हूं, कंट्रोल रिटर्न टू मेन। जी हां, तो void pro नाम के फंक्शन को लेता हूं यहां पर int x, int y, a की वैल्यू x में और b की वैल्यू y में कॉपी होगी।
z इज इक्वल टू करता हूं x इंटू वाई, मल्टीप्लीकेशन के लिए प्रिंट एफ प्रोडक्ट ऑफ परसेंटेज d एंड परसेंटेज d इज परसेंटेज d। कॉमा x कॉमा वाई कॉमा z। जी हाँ, तो अब यहां पर इस प्रोग्राम को रन कराता हूं। तो प्रोग्राम के आउटपुट में या कंसोल पे दिखाई देने वाले प्रोग्राम में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। डिफरेंस आ रहा है इंटरनल लेवल पे कि कंपाइलर कैसे बिहेव कर रहा होगा मेन के साथ में। तो आप देख रहे हो कि जैसे ही प्रोग्राम ने अपने कंट्रोल को इस फंक्शन की तरफ भेजा, देन उसके बाद आपका प्रोग्राम, मैंने क्या कहा था कि मेन से ही शुरू होगा और कंट्रोल यानी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद जो भी कंट्रोल्स है प्रोग्राम के वो वापस मेन को लौटा दिए जाते हैं। तो ये है फंक्शन एक छोटा सा डेमो। ना आगे बढ़ते हैं और फंक्शंस को और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं यहां पर। ना नेक्स्ट मूव है हमारा, तो सिंटैक्स क्या होता है फंक्शंस का वो हमने देख लिया यहां पर। नाउ द वे ऑफ फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन को कॉल करने के हैं दो तरीके, जिनमें से पहला है कॉल बाय वैल्यू। अब कॉल बाय वैल्यू में जब हम फंक्शंस को कॉल करते समय जो पैरामीटर हम लोग पास ऑन करते हैं वो होते हैं हमारे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। जैसे यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर मैंने एक फंक्शन को जब कॉल किया हुआ है मेन के थ्रू, तो अपनी वैल्यूज पास की हुई हैं। इससे पहले अभी थोड़ी देर प्रोग्राम में हम लोगों ने देखा था कि प्रोडक्ट ए कॉमा बी, यानी ए और बी मेरे क्या थे, यहां पर एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स थे, और एक्स और वाई हमारे क्या है, वो है हमारे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स हैं आपके एक फंक्शन की कॉलिंग में, और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स है आपके फंक्शन की बॉडी या फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर। तो एक्चुअल पैरामीटर अपनी वैल्यूज कॉपी करता है फॉर्मल पैरामीटर के अंदर, तो वो कहलाता है कॉल बाय वैल्यू। और कॉल बाय वैल्यू कहता है एनी चेंज इन फॉर्मल पैरामीटर विल नॉट रिफ्लेक्ट इन एक्चुअल पैरामीटर, कि अगर आपने फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यूज को चेंज किया है तो इसका फर्क आपके एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यूज पर नहीं पड़ेगा। तो आइए समझते हैं इस प्रोग्राम को भी एक सेगमेंट में और बनाते हैं एक कॉल बाय वैल्यू का छोटा सा प्रोग्राम। तो कॉल बाय वैल्यू डॉट सी लेता हूं प्रोग्राम में, हैश इंक्लूड stdio डॉट h, एक प्रोटाइप डिफाइन करता हूं void कॉल वैल्यू, एक वेरिएबल पास काउंट करता हूं, अगेन दिस इज द फंक्शन प्रोटोटाइप, void main int a इज इक्वल टू वैल्यू सेट करता हूं 90 पर, और चेक करने की कोशिश करता हूं इसको कुछ इस तरीके से, प्रिंट एफ बिफोर फंक्शन कॉलिंग a इज इक्वल टू परसेंटेज d कॉमा a। तो a की वैल्यू फंक्शन की कॉलिंग से पहले क्या होगी, और मैं कॉल वैल्यू नाम का फंक्शन कॉल करके a को पास ऑन कर रहा हूं। वी आर पासिंग एक्चुअल पैरामीटर a, और वापस जब कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर आएगा, मेन के अंदर आएगा, तो चेक करते हैं आफ्टर फंक्शन कॉलिंग a इज इक्वल टू परसेंटेज d स्लैश n कॉमा a की वैल्यू कितनी प्रिंट हो रही होगी। नाउ अब फंक्शन की डेफिनेशन तैयार कर देता हूं यहां पर, void कॉल वैल्यू int a। नाउ ये जो a है यहां पर, here a is local variable for call value function,
जो कि फॉर्मल पैरामीटर भी है। नाउ अब इस जगह पर मैं डिफाइन करता हूं, ए की वैल्यू को प्रिंट कराने की कोशिश करता हूं इनसाइड फंक्शन a इज इक्वल्स टू परसेंटेज d स्लैश n कॉमा a, और यहां पे एक वैल्यू को मैं एक नई वैल्यू देता हूं 54, न्यू वैल्यू फॉर a इनसाइड कॉल वैल्यू फंक्शन, और अब प्रिंट कराता हूं यहां पर printf न्यू वैल्यू फॉर a इज इक्वल्स टू परसेंटेज d स्लैश n कॉमा a। तो बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। डेफिनेशन को याद कर लेते हैं कि फॉर्मल पैरामीटर में होने वाला चेंज एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू में कोई फर्क नहीं दिखाएगा। तो आइए इस प्रोग्राम को रन कराता हूं यहां पर, जहां पर मैंने किया क्या है, a को 90 असाइन किया। फंक्शन कॉल से पहले a की वैल्यू कितनी प्रिंट होगी वो देखना है। फंक्शन कॉल करने पर जब पास ऑन होगा तो यहां पर जो कि a एक और लोकल वेरिएबल है जो कि कॉल वैल्यू के साथ में जा रहा है, वो क्या प्रिंट करेगा, और यहां पे मैंने a को एक नई वैल्यू भी देने की कोशिश की है। चलिए प्रोग्राम को चेक करते हैं। तो ये है आपके प्रोग्राम का आउटपुट, जहां पर बिफोर फंक्शन कॉलिंग वैल्यू है 90, फंक्शन को कॉल किया गया, सारे कंट्रोल आ गए हैं इनसाइड फंक्शन, तो इनसाइड फंक्शन है 90, a को एक नई वैल्यू असाइन की है आपने कॉल वैल्यू के अंदर, दैट इज 54, बट आफ्टर फंक्शन कॉलिंग देयर इज नो चेंज इन एक्चुअल पैरामीटर, और फंक्शन को कॉल करने के बाद भी वैल्यू रही है 90। तो यह है कॉल बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट, जहां पर आप वैल्यूज को कॉपी करते हैं अपने फॉर्मल पैरामीटर के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है सी प्रोग्रामिंग के स्टूडेंट्स के लिए फंक्शंस में, टाइप ऑफ फंक्शन कॉल, वे ऑफ फंक्शन कॉल जैसे शब्दों के साथ में आपसे पूछा जाता है, तो आपको पहला तो बताना होता है कॉल बाय वैल्यू, और इसी के साथ दूसरा और लास्ट हमारा जो समझना है वो है हमारा कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय रेफरेंस में होता यह है कि एक्चुअल पैरामीटर अपनी वैल्यूज नहीं भेजते हैं, एक्चुअल पैरामीटर भेजते हैं अपने मेमोरी एड्रेस। जी हां, एक्चुअल पैरामीटर भेजते हैं अपने मेमोरी एड्रेस, और इस केस में एम्परसेंड का जो साइन होता है वो कहलाता है एड्रेस ऑपरेटर। ये होगा हमारा एड्रेस ऑपरेटर, और जो एस्ट्रिक का साइन होता है वो होता है हमारा वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर। इससे भी एक नया टॉपिक भी निकल के आ जाता है जो मैं अपने अगले वीडियो में बात करूंगा आपसे, दैट इज पॉइंटर ना। तो फिलहाल पहले तो कॉल बाय रेफरेंस को समझते हैं। कॉल बाय रेफरेंस कहता है कि एक्चुअल पैरामीटर अपना मेमोरी एड्रेस भेजेगा फॉर्मल पैरामीटर के अंदर, और फॉर्मल पैरामीटर में होने वाला चेंज एक्चुअल पैरामीटर को भी दिखाई देगा। यही है बेसिक डिफरेंस कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में। तो आइए चेक करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश करते हैं यहां पर कॉल बाय रेफरेंस के एक प्रोग्राम में। तो प्रोग्राम बनाते हैं कॉल रेफ के नाम से, #include stdio.h, और void show फंक्शन बनाता हूं int asterisk, क्योंकि थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ता है अगर एड्रेस का कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस समय जो कॉल बाय रेफरेंस का कॉन्सेप्ट चल रहा है उसमें जो स्टोर होने वाला है वो वैल्यू नहीं है, एड्रेस है। तो उस एड्रेस को स्टोर कराने के लिए वेरिएबल्स को थोड़ा सा अलग तरीके से डिफाइन करना है, जिसको हम कह सकते हैं कि हमें एक पॉइंटर वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो यहां पर बनाता हूं फंक्शन प्रोटोटाइप, और इस पूरे सेगमेंट को मैंने समझा दिया आपको कि एड्रेस ऑपरेटर होगा, और एस्ट्रिक का जो साइन होता है आपका वो कहलाता है वैल्यू एट एड्रेस। तो ये कॉन्सेप्ट को समझते हैं, और int a इज इक्वल टू सेट करते हैं 15 पर। printf अगेन बिफोर फंक्शन कॉलिंग
ए की वैल्यू परसेंटेज डी स्लैश एन कॉमा ए अपनी वैल्यू प्रिंट करेगा। और शो नाम के फंक्शन को मैं कॉल करता हूं जहां पे पास ऑन कर रहा हूं ए का मेमोरी एड्रेस, कॉलिंग एंड पास मेमोरी एड्रेस ऑफ ए। प्रिंट एफ आफ्टर फंक्शन कॉलिंग a is equals to percentage d slash n comma a void show function और यहां पे लेता हूं int asterisk a, यानी इस समय ये जो a है उसके पास सामने वाले का मेमोरी एड्रेस आएगा। तो इसको तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करता हूं आपको, मैं इसको कोई दूसरा नाम दे देता हूं। नाउ हियर वी गो, और मैं इसको एक नाम दे दिया p। तो एस्ट्रिक पी जो वेरिएबल बन रहा है वो बेसिकली क्या है, पॉइंटर है, और इसके पास जो आने वाला है वो है आपका पी का मेमोरी एड्रेस। यहां पर जो एम्परसेंट ऑपरेटर है वो कहलाता है एड्रेस ऑपरेटर, एस्ट्रिक जो है वो कहलाता है वैल्यू एट एड्रेस। अब जो चेक करते हैं, प्रिंट एफ inside function a is equals to percentage d slash n comma asterisk p। तो ये खुद की वैल्यू नहीं प्रिंट कर रहा है, ये इसके पास जो एड्रेस है a का उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा। asterisk p is equals to 100, this value passed to a variable और प्रिंट एफ न्यू वैल्यू इनसाइड फंक्शन a is equals to percentage d slash n comma asterisk p। और ये है आपका कॉल बाय रेफरेंस। बिफोर फंक्शन कॉल a is equals to 15, इनसाइड फंक्शन 15, न्यू वैल्यू इनसाइड 100। अब चूंकि आपके पास क्या था, आपके पास यहां पे था एड्रेस ऑपरेटर और वैल्यू एट एड्रेस। तो जब आपने एस्ट्रिक पी को 100 असाइन किया था तो बेसिकली वो 100 वैल्यू पी को नहीं मिली है, वो पी के पास जिस वेरिएबल का एड्रेस था उसको रिफ्लेक्ट कर दी गई है। इसी वजह से यहां पे भी आंसर 100 आ रहा है, और ओरिजिनली ए की वैल्यू भी यहां पर अब चेंज हो चुकी है via this asterisk p is equals to 100। तो ये है call by reference। Now this is all about the function in C programming। प्रोग्राम बहुत सारे हैं, कॉन्सेप्ट समझा दिए गए हैं। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ और फंक्शंस के प्रोग्राम्स के लिए। तो फंक्शन तो क्लियर कर दिया है, फंक्शन में और किस किस तरीके से प्रोग्राम्स बनाए जा सकते हैं उसके बारे में हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।